हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 नाइन्थ क्लास। पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही कम वीडियो में 3 वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया सभी को। पूरे एक्सरसाइज को 12.1 में टोटल 9 क्वेश्चन है। 1 से 3 की एक वीडियो है और 4 से 6 की एक वीडियो है और 7 से 9 की एक वीडियो ये वाली है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो टीम की बात है, टीम ए और बी, और यहाँ पे बॉल दिए गए 1 से 6 ये है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल मैच नहीं कर रहा। सबसे पहले इसको चेंज करना है और टीम ए और बी है, यानी 2 टेबल बनाना है। ये सबसे बड़ा काम है आपका। तो इस टेबल को बनाने के लिए आपको भी पता है, इसमें से 0.5 लेस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, यानी सबके लास्ट में 0.5 लग जाएगा और इसके सभी लास्ट में 0.5 लेस हो जाएगा। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल में पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉल्स। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स के बाद लिखेंगे क्लास मार्क। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्लास मार्क। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिख लिया। उसके बाद सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मेरी सलाह ये है कि आप अगर ने पिछला वीडियो भी आप तक ने नहीं देखा, कोई न्यू है चैनल पे, तो पहली बात तो चैनल को लाइक कीजिए। दूसरा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा क्या कीजिए? आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और चौथा क्या काम कीजिए कि इसके प्लेलिस्ट से जाके पहले 2 वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक ईजी लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, 1 में से हमने क्या करना है? 0.5, तो इसको लिखेंगे 0.52 6.5। इसको क्या लिखेंगे? 6.52 12.5। अगला क्या होगा? 12.52 18.5। ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस इसकी घटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही है थिकनेस। और उसके बाद लिखेंगे 18.52 24.5। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे 24.52 30.5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 30.52 30.52 36.5 36.52 42.5 42.52 48.5 और 48.5 से लेकर आपका जाएगा 54.5 तक। और अगला क्या होगा? 54.5 से जाएगा 60.5 तक। अब ये डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इसका क्लास मार्क में ना पॉइंट बहुत ज़्यादा है। कितने पॉइंट्स? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्लास मार्क इसका 3.5 आएगा। ठीक है, इसका क्लास मार्क कैसे आएगा? 9.5। अब मैं आपको बता दूं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 6.5 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है? 0.5। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7.0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। ऐसे सभी में आपने सबको इसको निकालना है। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक भी कर सकते हैं, लिखना नहीं है। लिखना सिर्फ इतना ही है, 27.5। अगला होगा 33.5 और अगला होगा 39.5 और अगला होगा 45.5। नेक्स्ट होगा 51.5 और नेक्स्ट होगा 57.5। क्लियर। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया है वही होगा, कोई इसमें नया क्वेश्चन नहीं लिखना। ये जैसा क्वेश्चन में दिया है 8, 9, ठीक है, 4। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेना रफ वर्क में, ताकि आपके पास अगर बुक नहीं है तो, बुक है तो फिर देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोट कर लिया। अब ऑर्डर्ड पेयर में भी आपको पता है, पहले 3.5 लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, देन लिखेंगे 9.5 लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? कॉमा डाल के कॉमा 1 लिखेंगे, देन लिखेंगे 15.5 लिखेंगे, देन कॉमा 8 लिखेंगे, देन 21.5 लिखेंगे, देन कॉमा 9 लिखेंगे, देन 27.5 लिखेंगे, देन कॉमा 4 लिखेंगे, देन 33.5 कॉमा 5 लिखेंगे, उसके बाद 39.5 कॉमा 6 लिखेंगे, उसके बाद 45.5 कॉमा 10 लिखेंगे। ठीक है, 51.5 कॉमा 6 लिखेंगे, 57.5 कॉमा 2 लिखेंगे। ये लिख लिया। ऐसे आपने टीम बी का बना देता हूँ मैं। ठीक है, टीम बी का बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है।
ठीक है। ग्राफ हम बहुत इजीली बना लेंगे, कोई इतना डाउटफुल, वीडियो पे बने रहेगा, स्किप नहीं करना। क्वेश्चन को स्किप करके देखोगे भाई तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर ये मत कहना सर आपकी बात समझ में नहीं आई। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ लिख लो फॉर टीम बी, और जो इसके पहले लिखा है ये किसके लिए है, फॉर टीम ए। तो इस बार हमने ये टीम बी के लिए तैयार कर लिया है। फ्रीक्वेंसी देखिए, क्लास मार्क और नंबर ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ये सब दिया था, ऑर्डर्ड पेयर ही चेंज हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा, जो हमने टीम ए के लिए बनाया तो टीम बी के लिए ये सब चीज़ें सेम हैं, ठीक है। यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लिखना ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ पे, ठीक है। पॉलीगन ग्राफ बनाना है, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, उसके बारे में चलते हैं और देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे हमने ये पूरा टेबल तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। देखिए, डिजिटल ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, ऑनलाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रन्स स्कोर्ड, यानी उसने कितना रन बनाया है। तो टीम ए और बी की बात चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप अपनी कॉपी में पहले आप टीम का जो टेबल मैंने बनाया वो पहले बना लेना, उसके बाद इस ग्राफ को देखना, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। अब टीम ए के लिए आप अपनी कॉपी में देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है 3.5 and 2, एक्स पे 5, ये हो गया 3.5 and 2, इसको हम ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं। ये हो गया, हम टीम ए के लिए बना रहे हैं पहले पॉइंट से। उसके 9.5 and 1, ये पॉइंट हो गया जी, ठीक है। उसके बाद 9.5, 15.5 and 8, 15.5 and 8, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। आफ्टर डैट 21.5 and 9, 21.59, देखिए आपने बस यहाँ पे मिलाना है, ये तो आगे चलते जाएगा, ये हो गया 9। एंड 27 and 4, 27 and 4 पे आइए और 27 के सामने आइए, तो अप्रोक्स पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके बाद 33.5, तो 33.5 आपका ये बनेगा, 33.5 and 5, उसका 39.5 and 6, 39.5 and 6, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। 45.5 and 10, 45.5 and 10, तो ये बन गया 45 and 5.10, ये हो गया। 51.5 and 6, 51.5 and 6, ये हो गया। 57.5 and 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कुछ, ये यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहले इन सारे नंबरों को मिला लूँगा, ठीक है। ये मिला लिया, उसके बाद यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, स्केल से आपने मिलाना है, एक चीज़ ध्यान रखना, वह अदरवाइज़ आपसे ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी। ये तो विदाउट स्केल में मिला रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा दूसरे शेड में दिख रहा है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, जिग जैग दिख रहा है ना, ये चीज़ जब आप स्केल से मिलाओगे एकदम प्रॉपर बनेगा। और उसके बाद आपने इसको इससे यहाँ से मिला देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने यहाँ से यहाँ मिला दिया, और आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये तो भाई कंप्लीट हो गया हमारा पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले मैं इसको डॉट लगा देता हूँ, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि डॉट एक्चुअल में है कहाँ। यहाँ डॉट हो गया, यहाँ डॉट हो गया, यहाँ डॉट हो गया, ये पॉइंट्स हो गया। ये सारे पॉइंट्स को भी लिखना भी है, बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं टीम बी के लिए। टीम बी के लिए पहला पॉइंट है 3.5.5, ये हो गया जी। अगला है 6 तक है, और ये आपने यहाँ पे देखिए, ये 9.5 ऐसे चलते जाएंगे, बस आप अपने 6 को मिलाते रहिए। उसके बाद है 2 पे, उसके बाद 2 पे 15.5 पॉइंट्स मिलाइए। 21.5 and 10, 21.5 and 10, तो 10 कहाँ गया आपका, 10 यहाँ आ गया, ठीक है। 27.5 and 5, 27.5 and 5, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है 33.5 and 6, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसके बाद है 39.5 and 3, 39.5 and 3, 1 2 3, ये हो गया आपका।
आफ्टर दैट 35 45.5 एंड 4 45.5 एंड 4 ये पॉइंट हो गया आपका। एंड 51.8 तो आपका 8 यहाँ पे आ रहा है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो आपका 10 तक है, तो आप यहाँ तक जाओगे, ये आपका 10 हो गया। अब मैंने आपको बताया था एक को हमें डॉटेड से करना है और एक को हमने, तो ये टीम बी का है, टीम बी का हम यहाँ से लिखेंगे ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट मिलाएंगे, जिससे स्केल से मिलाना। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है भाई सभी स्टूडेंट्स के कि आप लोग ये विदाउट स्केल मत करना, जैसे मैं कर रहा हूँ विदाउट स्केल, ठीक है। ये मिलाएंगे इसको, विदाउट स्केल जो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। स्केल से थोड़ा अच्छा लग जाता है, एग्जैक्ट लाइन जाती है और जितनी क्लैरिटी होगी उतना अच्छा लगेगा आपका। पॉइंट्स अभी हम बनाएंगे, उसकी जल्दबाजी नहीं करना। देन यहाँ आएगा और देन ये आपका डॉटेड लाइन यहाँ आएगा, देन डॉटेड लाइन यहाँ आएगा। क्लियर, ये टीम ए और बी का बन गया। अब चलते हैं हम इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने, पॉइंट्स कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये है 3.5 एंड 2 है, मैंने यहाँ लिख लिया। ये है 9.5 एंड 1 है, यहाँ लिख लिया। ये है 3.5 एंड 5 है। ये आपका है 9.5 एंड 6 है, यहाँ लिख लिया। यहाँ पे है 15.5, 2 है, यहाँ लिख लिया। और यहाँ आ गया 15.5, 8 है, यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट जो है यहाँ पे लिखेंगे 21.5, 10, ये हो गया। और यहाँ लिखेंगे 21.5, 9, ये हो गया। ये पॉइंट हो गया 27.5, 4 हो गया। और ये हो गया 27.5, 5 हो गया। अब इसके बाद ये है 33.5, 6 हो गया। और ये हो गया 33.5, 5 हो गया। ये हो गया 39.5, 6 हो गया। ये हो गया 39.5, 3 हो गया। 39.5, 3 हो गया। 45.5 साथ में क्या आएगा इसके 0.5 के बाद लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 45.5, 10। लास्ट में ये जो होगा ये है आपका 51, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, इसको लिखेंगे 51.5, 6 और इसको लिखेंगे 51.8, 51.5, 8, ये 8 तक गया है। और इसको लिखेंगे 57.5, 10 और इसको लिखेंगे 57.5, 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये उतना क्लियर नहीं बन पाएगा, कि मैंने बता दिया आपको। दोबारा लिख देता हूँ 57.5, 2। क्लियर। अब इसको जूमिंग से हटा देते हैं तो अप्रोक्स इतना होगा, ठीक है। तो आप अपने ग्राफ को देख सकते हो थोड़ा सा कि कैसा ग्राफ दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, आप लोग बताना भूल जाते हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप प्लेइंग द पार्क फाउंड टू बी। तो यहाँ पे आप देखिए एज लिखा 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 17 ये नंबर है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है। जब हिस्टोग्राम ऐसे का बनाना होगा तो इसके लिए एक फ्रिक्वेंसी आपको और तैयार करनी, ऑक्टेबल तैयार करना है। अब उसका रीज़न क्या है, आप देख रहे हो इनके बीच में गैप कितने का है। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। इसमें गैप कितने का है, अगर इनको आपस में हम माइनस करें तो गैप, इसमें गैप 1 का है, इसमें भी गैप 1 का, इसमें गैप कितने का है 2 का, इसमें भी गैप कितने का है 2 का। और इसमें से अपर लिमिट में 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा।
15 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 17 में से यहाँ 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आप देख रहे हो सभी के बीच में जो इंटरवल है वो डिफरेंट है। ऐसे केस में हम हिस्टोग्राम को दूसरे मेथड से बनाते हैं। हिस्टोग्राम को किस मेथड से बनाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने देखना है क्लास जो इंटरवल है ये हमने सेम नोट करना है और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेम नोट करनी है। अब उसके बाद आती है एडजस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्या आती है? एडजस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक, एडजस्ट फ्रिक्वेंसी। क्लियर होगी बात? तो इसमें क्या होता है, मिनिमम क्लास साइज। एडजस्ट फ्रिक्वेंसी जब लिखना हो तो सबसे मिनिमम क्लास साइज क्या है, मतलब सबसे मिनिमम गैप कितने का है, तो सबसे मिनिमम गैप आप यहाँ देख सकते हो 1 का है, तो उसको ऊपर लिखेंगे 1, ठीक है। क्लियर होगी बात? और अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज, क्या होता है? मिनिमम क्लास साइज। ये आप रफ में कहीं लिख लेना। अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इंटरवल, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिसका निकाल, मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, यानी यहाँ 5, ठीक है। तो मिनिमम कितना है 1 और इसका क्लास साइज कितना है, 2 में से 1 माइनस कीजिए 1, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 5, ठीक है। ध्यान से देखना, इक्वल टू 5। अब कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए। मिनिमम क्लास साइज कितना है 1, मैंने बताया था ना मिनिमम गैप कितने का, ये देखिए सबका गैप लिखा हुआ है, यानी इन दोनों नंबरों में गैप, इनमें दोनों के बीच में गैप 1 है, ठीक है, मिनिमम 1 है। और अब इस क्लास इंटरवल का चेंज कर रहे हैं तो इसका गैप कितने का है, 1 का है, तो नीचे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। अब सब लोग कहेंगे ये तो सेम ही आ रहा है, देखिए आगे देखिए, मिनिमम क्लास साइज कितना है 1 और इनके बीच में गैप कितने का, 5 में से 3 माइनस करो 2, मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3, यहाँ 6 था, अब 3 हो गया। ऐसे मिनिमम कितना है 1, इनके बीच में गैप कितने का है 2, 7 में से 5 माइनस कर 2 आएगा। अब ये 12 इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। ऐसे इसी तरह करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 3, 1 इनके बीच में गैप कितने का 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आएगा 2। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा यहाँ पे 2। ये तो बन गया अपना नया क्लास इंटरवल, यानी नई टेबल बन गई। अब नई टेबल के हिसाब से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब इसका हिस्टोग्राम बनेगा कैसे वो देखते हैं, चलिए। ये तो हमने ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपने अपनी टेबल में देखा जो नई टेबल बनाई है, 1 से 2 जो क्लास इंटरवल था, 1 से 2 क्लास इंटरवल था, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी 5, यानी उसको हमने 5 तक ले जाना है, ठीक है। तो 1 से देखिए यहाँ से 1 से 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 5 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको, 1 से 2 ये 5 हो गया, यहाँ आ गया 5। अब अगला 2 से 3 कितना था 3, तो 2 से 3 ये आ गया 2 से 3, ठीक है। अगला 3 to 5 था, वो कितना था 3 to 5 ये कितना था, ये भी 3 था, तो आपने क्या करना है इसको भी 3 तक रखना, 3 to 5 इतना, मतलब इसमें ब्रेथ थोड़ी बड़ी होती जाएगी सबकी। अब अगला 5 to 7 है, मतलब 5 to 7 कितना गया फ्रिक्वेंसी उसकी, 5 to 7 की फ्रिक्वेंसी है 6, तो आपने क्या करना है ये 6 पे आना है, 5 to 7 यहाँ से ये 7 तक जाएगा और यहाँ ये 5 तक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये भी 3 था और ये हो गया 6। अब इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है 7 to 10 उसकी कितनी है, उसकी है आपकी 3। अब इसकी 3 है, किसकी 7 to 10 की 3 है, तो आपने 7 से 10 तक जो लेके जाना है वो 3 तक ले जाना है, ये लीजिए 3 आ गया। अगला है आपका 10 to 15 2 है, 10 से 15 तक 2 है, तो आपने यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाना है 15 तक, ये 2 हो गया। उसके बाद 15 to 17 2 है, तो यहाँ से आप अगेन लेके जाओगे 17, कहाँ पे पूरा हो गया आपका, यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहाँ तक डाउन कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? और लास्ट में ध्यान रखना कि आपने एज इन यहाँ ईयर लिखना है, यहाँ फ्रिक्वेंसी लिखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4।
और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। अब पहले सारी पुरानी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, 6, 30 एंड 44 एंड 60 एंड 4, ठीक है। अब आपने सबसे कम का गैप देखना किसके बीच में, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में गैप है 3 का, इसमें बीच में गैप है 2 का, इसमें भी 2 का, और इसमें 4 का, और इसमें 8 का, ये आप देख रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सबसे कम गैप किसका है, 2, तो आपने लिखना है पहले ऊपर 2 अपॉन में इनके बीच में गैप कितने का, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 6। अब ये हो जाएगा 6 2 12/3 इक्वल टू 4। ऐसे ऊपर तो हमने 2 लिखना है, और इनके बीच में गैप कितने का, 2 का है, मल्टीप्लाई 30, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30। अगला इनके बीच में भी गैप 2 का है, 2 × 2 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 44। 2 और इनके बीच में गैप कितने का, 4 मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, इनके बीच में गैप कितने का है, गैप है 8 का, मल्टीप्लाई लिखेंगे 4, तो यहाँ से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 8/8 इक्वल टू 1। ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी का टेबल ये बन गया। क्लियर होगी बात। अब हमने इनका भी टेबल बनाना है और इसको भी देखना है कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं इसके हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम इसका कैसे बनेगा। चलिए, तो अब 1 से 4 तक हमारा था 4, 1 से 4 तक हमारा कितना था 4, तो हमने क्या करना है 1 से 4 तक जाएंगे, 1 से 4 तक जाना है, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है, ये बन गया। अब 4 से 6 कितना था हमारा, 4 से 6 हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी 30, 4 से 6 30, तो 30 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले आप यहाँ से इसको 4 को ज्वाइन कर दीजिए। 4 से 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ये हो गया आपका 30। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 30। अगला है आपका 44 तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, क्लास नंबर ऑफ़ लेटर में देखिए 6 to 8 है, फ्रीक्वेंसी कितनी 44, 44 का मतलब हो गया कुछ यहाँ तक इंटरफेस बनेगा। और कहाँ से कहाँ तक है 6 to 8 मीन्स यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं पहले ज्वाइन कर देता हूँ इधर, और उसके बाद इसको हम ले आएंगे नीचे यहाँ तक, ये हो गया। और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 44, ठीक है। उसके बाद 8 to 12, 8 to 12 में है 8, 8 to 12 में है 8, 8 हमारा देखिए कहाँ पे आएगा, कुछ अप्रोक्स यहाँ आएगा 8, 8 to 12, ये हो गया 8, ठीक है। और 12 से 20 ये हमारा है 1, 12 से 20 तो ये बहुत ही मिनिमम होगा, 12 से 20। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा तो वैसे यहाँ पे 12 से 20 मैंने 20 तक 17 है, 18 है, 19 और 20, तो जहाँ भी आएगा आपने क्या करना है 20 तक लिखना है और इसको लास्ट में पूरा मैच कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, बनाने के बाद कैसा दिखेगा वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया इस साल के लिए। अब आगे चलेंगे हम 6 चैप्टर पे। 6 चैप्टर को फोकस करना है आपने। 6 चैप्टर में 3 क्वेश्चन की एक वीडियो होगी जिसको आपने देख कर सॉल्व करना है और अपनी तैयारी करनी है और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। फेयर कॉपी कंप्लीट करने का बेनिफिट क्या है कि आप जैसे जुलाई में स्कूल खुलेगा आपको सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन टेस्ट ही देना है, जिससे आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो इसके साथ ही बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6। कमेंट बॉक्स में अपने एक वैल्यूबल सजेशन दे देना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।